हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस बाय देवल पंड्या। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्योरिफिकेशन यानी रक्त शुद्धिकरण। ह्यूमन बॉडी में एडल्ट मेल में जनरली 5.5 लीटर्स ब्लड रहता है एंड फीमेल में 4.5 लीटर्स ब्लड रहता है। अभी जो वाटर कंटेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में मिनिमम 60% रहता है। जनरली 60% से लेके 85% तक वाटर का कंटेंट होता है। अभी ये वाटर का फंक्शन क्या रहता है बॉडी में? तो एक तो है कि वेस्ट रिमूवल करना, सेल्यूलर फंक्शंस को प्रॉपरली वर्क करना और टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर ये सही मात्रा में प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में वाटर नहीं गया तो ब्लड प्योरिटी जो होनी चाहिए वो इम्पैक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये ब्लड प्योरिटी डिस्टर्ब हुई तो ब्लड रिलेटेड बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्टेरॉल एंड ब्लड क्लॉटिंग, जो हम जनरली आसपास के लोगों में सुनते आए हैं। इसीलिए ब्लड प्योरिटी मेंटेन करना बहुत ही नेसेसरी है। चलो तो जानते हैं कि ये ब्लड प्योरिटी डिस्टर्ब करने के फैक्टर्स या रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें सबसे मेन वन ऑफ द रीज़न है कि साउंड स्लीप नहीं लेना। अगर हम 6 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप नहीं लेते हैं तो भी ये हो सकता है, या तो फिर अगर हम दिन में ज़्यादा स्लीप लेते हैं, नींद लेते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अगर हम साउंड स्लीप नहीं लेते हैं 6 to 8 आवर्स की तो बॉडी में जो सेल रिज्यूविनेट होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, वो नहीं होते हैं। उसके अलावा दूसरा रीज़न है कि अगर हम प्रोसेस फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड या स्पाइसीज फूड रेगुलर लेते हैं तो भी ये ब्लड प्योरिटी डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा तीसरा रीज़न है कि अगर हम सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलर नहीं लेते हैं अपने रूटीन लाइफ में तो भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि अगर हम डायरेक्टली सनलाइट नहीं लेते हैं। जनरली सुबह 7 से 9 बजे का सनलाइट डायरेक्टली लेना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें से विटामिन डी हमें डायरेक्टली बॉडी में मिलता है। विटामिन डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में कि एक तो एज एन एंटीऑक्सीडेंट तो काम करता है, उसके अलावा बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और एक रीज़न है कि फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करना, क्योंकि जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो स्वेटिंग होता है और स्वेटिंग होने की वजह से बॉडी में से हार्मफुल टॉक्सिन्स नेचुरली रिमूव होते हैं। जनरली बॉडी में से वेस्ट रिमूवल यानी कचरा नेचुरली साफ होना 4 तरीके से होते हैं। उसमें से एक है ब्रीथिंग, यानी हम श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया प्रॉपरली करते हैं तो उससे भी होता है टॉक्सिन्स रिमूवल। दूसरा है स्टूल, तीसरा है यूरिन और चौथा है स्वेटिंग। अगर ये 4 फंक्शन प्रॉपरली हुए तो ब्लड प्योरिटी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। चलो अभी जानते हैं कि बॉडी में अगर ब्लड प्योरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसमें एक है कि स्किन डिसीज हो सकते हैं, स्किन पर रैशेस, एक्ने, पिंपल जैसी बीमारियां हो सकती है। उसके अलावा अगर ब्लड प्यूरिफाई प्रॉपरली नहीं होता है तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर ब्लड प्योरीफाई बॉडी में प्रॉपरली नहीं है, अगर बॉडी एसिडिक हो जाती है तो हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बॉडी में फटीग एंड लेजीनेस आता है, वीकनेस फील होती है, यानी हम एक्टिवली एनर्जेटिकली काम नहीं कर सकते हैं। बॉडी में से बैड स्मेल आती है। उसके अलावा इम्यूनिटी रिलेटेड बहुत सारे डिसीज होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपको इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरी चैनल पे इम्यूनिटी का डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। अभी ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करें, यानी ब्लड को प्योरीफाई कैसे रखें, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमें रेगुलरली आलमंड, फ्लैक्स सीड्स एंड वॉलनट यानी अखरोट को रेगुलर लेना होगा, क्योंकि उसमें बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट तो होते ही है, उसके अलावा ओमेगा फैटी एसिड 3 होता है जो कि ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। आप अपने रेगुलर मील में सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि उसके अंदर से नेचुरल मल्टीविटामिन्स, फाइबर्स, मिनरल्स मिलते हैं, एज वेल एज बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। टेक ब्रोकोली, पोमेग्रेनेट एंड बीटरूट रेगुलरली, बिकॉज ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स है और जिसमें से मल्टीविटामिन्स एंड फाइबर्स की बहुत ही रिच मात्रा पाई जाती है। जैसे कि मैंने आगे बताया कि 6 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप बहुत ही नेसेसरी है। जब भी हम साउंड स्लीप रेगुलरली लेते हैं तो बॉडी में से टॉक्सिन्स नेचुरली रिमूव होता है और इससे ब्लड प्यूरिफाई होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है। डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली, चाहे आपको
जो भी एक्सरसाइज पसंद हो, वो क्रिकेट हो सकता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग, व्हाटएवर, जिम कर सकते हो, बट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज को आपके रूटीन शेड्यूल में फॉलो कीजिए। तो उससे क्या होगा कि स्वेटिंग होगा, और स्वेटिंग होने से जो नेचुरली टॉक्सिन्स रिमूव होने का प्रोसेस है वो होता रहेगा। जैसे कि मैंने आगे बताया कि विटामिन डी के लिए रेगुलर सनलाइट लेना चाहिए, स्पेशली सुबह 7 से 9 का जो सनलाइट है वो बहुत ही इफेक्टिव है विटामिन डी जनरेट करने के लिए। विटामिन डी एज एन एंटीऑक्सीडेंट तो काम करता ही है, उसके अलावा कैल्शियम बॉडी में सही तरीके से बने, एब्सॉर्ब हो, उसके लिए भी बहुत ही नेसेसरी है। डू फास्टिंग यानी उपवास एट रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि जब भी हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी में से नेचुरली टॉक्सिन रिमूवल की प्रोसेस होती है। उसमें आप अलग अलग तरीके के फास्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ फ्रूट्स पे या वेजिटेबल्स पे रह सकते हैं, या सिर्फ नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं। फास्टिंग बहुत ही अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर आपको फास्टिंग के लिए डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरी चैनल पे फास्टिंग का वीडियो अवेलेबल है। दोस्तों, जैसे कि मैं बताता हूँ कि हम अपने खुद ही डॉक्टर हैं, यानी कि हमको हमारी बॉडी के सिम्टम्स और हैबिचुअल के हिसाब से जजमेंट लेना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस है। उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिस वजह से, चाहे वो रूटीन हैबिट्स हो सकती है, फूड हो सकते हैं, और कोई फ्लूइड ले सकते हैं उसकी वजह से, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। जिससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है या हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि हम अपने आपके खुद डॉक्टर है, वो ऑलवेज ध्यान रखिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली सर्कल में, ताकि मैक्सिमम लोग इनका बेनिफिट पा सके। जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गुड हेल्थ एंड फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। सो प्लीज टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।